बड़ी खूबसूरत सी कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की याद आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं कि असल बड़े लोगों की ना ज़िंदगी होती क्या है, वो दिखते कैसे, उनका लाइफ स्टाइल होता क्या है, और एक इंसान का बड़ापन, वो किस इंटेंसिटी से उसने कामयाबी को हासिल किया है। और जिन चीज़ों से मेजर होता है ना, शायद इन 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 हालात से हमें समझ आ जाए, इस कहानी से हमें समझ आ जाए कि उनकी ज़िंदगी की असल कहानी है। कि उस वक़्त की जो प्राइम मिनिस्टर वो इंदिरा गांधी होती है, उनको मिलने के लिए बुलाती हैं, तो वो अपने दोस्त से पूछते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब कि मेरे पास तो एक ही कपड़ा है, मेरे पास तो कपड़े का एक ही सूट है, मैं उनके पास क्या पहन के जाऊं। तो मैं आपको इस एक लाइन में उनकी सारी ज़िंदगी का वो खुलासा, वो कंक्लूजन और वो समरी बता सकता हूँ कि एक इंसान के जिसने जहाँ से उनने सफ़र शुरू किया था वो कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं से कुछ होने तक का एक बड़ा लंबा सफ़र उन्होंने तय किया था। लेकिन अब जब सब कुछ था, वो इंसान इस बात को जानता था, इस बात को मानता था कि मेरी पहचान, मेरी काबिलियत, मेरी कामयाबी मेरे कपड़ों से नहीं है। तो आज इस बात का बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये जो एक्सटर्नल इंसान की ब्यूटी है, ये जो एक्सटर्नल इंसान की अपीयरेंस है, इसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इसको इतना मटेरियलाइज किया है, इसको इतना वायरल किया है, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया है कि शायद यही कोई बड़ी चीज़ है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे ये हुआ है कि जो एक आम आदमी था, इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल था, इस दुनिया को फतह कर सकता था, चीर सकता था, फाड़ सकता था, इस दुनिया से बड़े बड़े काम ले सकता था, इस दुनिया को चेंज कर सकता था। उसको एक दुनिया दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बॉडी होगी, ऐसे कपड़े होंगे, ऐसी वीडियोस होंगी तो तब तुम मार्केट में चल सकते हो, वरना नहीं चल सकते। लेकिन तारीख उठाओ, चंगेज खान उठाओ, एपीजे अब्दुल कलाम उठाओ, और बड़े बड़े लीडर्स और नेता उठाओ, बराक ओबामा उठाओ, और बड़े बड़े नेल्सन मंडेला उठाओ, तो आपको पता ही चलेगा कि नहीं भाई, कामयाबी किसी और तरीके से दिखती है। तो आज कहीं ना कहीं उस बड़ेपन को, इंसान के बड़े होने को, इंसान की कामयाबी को हासिल करने को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया। और आज ये हालात आ गए कि हमें अपने कपड़े, अपनी बॉडी बेच करके हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम चलाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि नौजवान लोग कब इस सतह पर आए थे, कब इतना गिर गए थे कि उनको अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस, हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपना जिस्म, उस पर ऐसे ऐसे कपड़े लगा के और उसको इतना एक्सपोज करके वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उसको बना रहे। मुझे नहीं पता कि तारीख में, हिस्ट्री में नौजवान लोग कब इतना गिरे थे, नौजवान नस्ल कब इतना गिरी थी, कब इतने बड़े सौदे किए थे अपनी इज्जतों के। मुझे नहीं पता कि एक वक्त वो था कि अब एक इंसान को कहा कि हम चाहते हैं कि आप मूवी में एक्ट करें, उसने मना किया, उसने कहा कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि मैं लोगों के स्टेज पर चढ़ के नाचूं। और आज हमारे पैरामीटर्स क्या है, आज हमारी सोच क्या है कि हमने किन चीज को आइडियलाइज कर दिया, किन चीजों को हमने ट्रेंड सेटर मान लिया, किन चीजों को हमने जो है अपना आइडल्स मान लिया। जरा सोचने की बात कि हम कितना गिर गए। हमारी तारीख उठाओ, मुझे नहीं पता कि हमारी नौजवान नस्ल कब इतना गिरी थी, कब इतना टूटी थी, कब इतना बुज़दिल हुई थी कि अपना जिस्म, अपनी हर चीज दांव पर लगा दी चंद पैसों के लिए, चंद मशहूरी के लिए। कोई उनको रोकता नहीं है, और उसको आइडियलाइज किया गया, उसको प्रमोट किया गया। कि नया बच्चा पैदा हो, उसने कहा अच्छा ये दुनिया है, अच्छा ऐसे बॉडी को करना होता है, अच्छा ऐसे अपने आप को एक्सपोज करना है, अच्छा ऐसे आसानी से भी पैसा कमाया जा सकता है। एक इंसान सारी जिंदगी पढ़ के पीएचडीज करके, रिसर्चेस कर करके आपको एक दवाई देता है, इस दुनिया में एक योगदान डालता है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन कोई लड़का या लड़की 10 दिन अपने जिस्म को दिखा के वीडियोस बनाती है, और वो उससे ज्यादा इनकम भी बनाते हैं, उससे ज्यादा उनकी मशहूरी भी होती है, उससे ज्यादा उनको आइडियलाइज भी किया जाता है। तो इससे ज्यादा मुझे अफसोस क्यों ना हुआ कि हमारी इंसानियत, हमारी नौजवान नस्ल के पैरामीटर्स, हमारी बुनियादें कहाँ पर आ पहुंची हैं आज, और आप कितना दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है, और हमने कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और इंडस्ट्रीज को हमने आइडियलाइज कर लिया है, और इंडस्ट्रीज के कैरेक्टर्स को हमने अपने आइडल्स बना लिए। ये हम जानते हैं, ऐसी बातें नहीं है कि जो हर स्टेज पर की जाए, लेकिन हम जानते हैं वो क्या चल रहा है। हम हमारी आंखें बंद कर लेने से जो है कोई झूठ सच और सच झूठ नहीं हो जाएगा। तो अफसोस तो इस बात का है कि बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े दावे से ये बात कह सकता हूं कि तारीख में नौजवान नस्ल, हमारे बड़े बड़े लोग कभी इतना नहीं गिरे, ना पैसे की, ना सोशल स्टेटस के लिए, कि जितना आज हम गिर गए।
ہم جتنا مرضی دعویٰ کر لیں ماڈرنائزیشن کا، ہم جتنا مرضی دعویٰ کر لیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ فتح کیا ہے، میں ذمہ داری سے ہر انسان کا دل اس بات کو مانے گا کہ جتنی بزدلی آج ہے، کہ جتنا گرنا آج ہے، کہ جتنی جسموں کی پاسماندگی آج ہے، کہ جتنا جسموں کا برا استعمال آج ہے، جتنا اپنے آپ کو نوجوانوں نے آج نیلام کیا، اتنا کبھی بھی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوا تھا، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حالات اگر ہمارے یہاں تک پہنچے تو پہنچے کیسے؟ اتنا سب کچھ ہو گیا تو پہنچے کیسے؟ ہماری بیٹی نے اپنے سر سے دوپٹہ اٹھا کے پھینک دینے کو، اپنے جسم سے کپڑے اتار دینے کو ٹرینڈ کا نام دے دیا۔ ہم سو رہے تھے، ہماری آنکھیں بند تھی، ہم نے کچھ بولا نہیں، وہ کیا ہوا؟ تو ذمہ دار کون تھے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ نوجوان لوگ ذمہ دار ہیں، یا پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ان سب چیزوں کو نارملائز ہونے دیا؟ وہ لوگ جنہوں نے اس سب ٹرینڈز کو ایکسیپٹ کیا وہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ان سب چیزوں کو پروموٹ کیا۔ آج اس سوال کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کچھ سیمینارز، کچھ پروگرامز میں جواب نہیں دیے جاتے، صرف سوال ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب آپ کو خود ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ کہ آج تاریخ میں پہلی بار نوجوان قوم اتنی پسماندہ ہو گئی، اتنی گر گئی، اتنی بزدل ہو گئی کہ اپنے جسم تک کے سودے بڑی آسانی سے کرنے لگے، اپنی مورلز کے، اپنی ایتھکس کے، اپنی ویلیوز کے، ہر چیز کے سودے کرنے لگے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈھونڈیے گا، بیٹھیے گا گھر جا کے، جواب ضرور ملے گا، اور اس جواب کے بعد جو اس انسان کی سزا ہونی چاہیے، جس نے سب چیزوں کو نارملائز ہونے دیا، وہ سزا بھی اپنے آپ کو دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جائیں۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم کلپریٹ ہیں، ہم گلٹی ہیں، اور اس بات کو جتنا جلدی مان لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی اور ہماری نوجوان نسلوں کے لیے بھی۔